आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। क्या सच में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन पेट्रोल की कीमत सिर्फ नंबर नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी की दिशा तय करने वाली खबर बन गई है? इसी सवाल के बीच वैश्विक ऑयल मार्केट में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य कहकर खारिज कर दिया है, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और भी गहरा गया है। इस तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है, जो तेजी से ऊपर चढ़ भी गई है और दुनिया भर के बाजारों में घबराहट का माहौल बन गया है। वही सबसे बड़ी चिंता का कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया के तेल और गैस सप्लाई का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है और यहाँ से भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस के साथ ही अन्य पेट्रोलियम उत्पाद भी गुजरते हैं। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और शिपिंग में आई रुकावट ने सप्लाई चेन को कमजोर कर दिया है, जिससे वैश्विक महंगाई बढ़ने का खतरा और भी तेज हो गया है। इसी बीच भारत में भी इसका असर महसूस किया जाने लगा है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस की खपत कम करने और संयम बरतने की अपील की है, जिसमें उन्होंने मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन काम को बढ़ावा देने, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सोने की खरीद को कुछ समय के लिए टालने जैसी सलाह भी दी गई है। सुनिए वीडियो। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वहीं पीएम मोदी की इस अपील को लेकर देश की राजनीति में भी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से जनता को अब ये बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। उन्होंने इसे नीतिगत असफलता बताया और कहा कि पिछले कई वर्षों में हालात ऐसे बने हैं कि अब जनता पर ही बोझ डाला जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि वैश्विक संकट और तेल की कीमतों में तेजी के चलते देश को विदेशी मुद्रा बचाने और ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने की जरूरत है, ताकि अर्थव्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि शेयर बाजार, सोना, चांदी और रुपए की वैल्यू पर भी दिखाई दे रहा है, जहां भारी उतार चढ़ाव भी जारी है। निवेशक और आम लोग दोनों ही असामंजस्य में हैं, क्योंकि आगे कीमतें कितनी बढ़ेगी या सरकार कोई राहत देगी, यह सवाल काफी उठ रहा है। इसी के साथ सवाल तो ये भी है कि क्या
भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आने वाले समय में और ऊपर जाएगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय तनाव कुछ कम होने पर हालात स्थिर होंगे? फिलहाल स्थिति निश्चित है और दुनिया भर की नजरें इस ऊर्जा संकट के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर सिर्फ बाजारों पर नहीं बल्कि हर घर की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा पड़ने वाला है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।